और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा चाहेंगे वैसा ही होता है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है और गठबंधन जब है तो मुख्यमंत्री नीतीश जी बड़ा चेहरा है। अरे तेजस्वी क्या बोलेगा? तेजस्वी को अध्ययन करना चाहिए कि हमने क्या खोया क्या पाया है। 80 सीट से तुम 25 सीट में आके सिमट गए हो। अपने आत्ममंथन और उनको चिंतन करना चाहिए। इतने बड़ा चेहरा है, उन्होंने इतना ब्रेन वाले हैं कि बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिला के यहाँ तक लाए। लेकिन नीतीश कुमार जी खुद फैसला लिए कि मुझे राज्यसभा जाना है। तो अब जब उनका फैसला है तो कौन? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा में निर्वाचन हो गया। ऐसे में बिहार में अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसको लेकर आरजेडी और कांग्रेस सवाल उठा रही है। हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह जी। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पिछले दिनों राज्यसभा में निर्वाचन हुआ, नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी तेज होगी, लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं साजिश के तहत नीतीश कुमार को वहां से मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। विपक्ष का काम है उलुल जुलुल बातें करनी। जी जो भी हो रहा है नीतीश कुमार जी के मर्जी से हो रहा है। जी खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा चाहेंगे वैसा ही होता है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है और गठबंधन जब है तो मुख्यमंत्री नीतीश जी बड़ा चेहरा है और बिहार को उन्होंने 20 सालों में बनाने का काम किया है, जंगल राज से मुक्ति दिलाया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ही ये फैसला है और विपक्ष भ्रम फैलाता है और लोगों को दिग्भ्रमित करता है। इस तरह का कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे हैं कि बिहार में भी महाराष्ट्र वाला मॉडल ही लागू हुआ है, लेकिन थोड़ा अजीब तरीके से, अलग तरीके से किया गया। अरे तेजस्वी क्या बोलेगा? तेजस्वी को अध्ययन करना चाहिए कि हमने क्या खोया क्या पाया है। 80 सीट से तुम 25 सीट में आके सिमट गए हो। अपने आत्ममंथन और उनको चिंतन करना चाहिए और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोई बच्चा है क्या? इतने बड़ा चेहरा है, उन्होंने इतना ब्रेन वाले हैं कि बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिला के यहाँ तक लाया है और उन्होंने खुद फैसला लिया है। तो फिर से एक बार बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है, भ्रम फैला रहा है और बेबुनियाद बात करता है। कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि नीतीश कुमार का भी ये फैसला है तो नीतीश कुमार जनादेश का अपमान कर रहे हैं, चूंकि नीतीश कुमार के नाम पे ही बिहार के लोगों ने वोट दिया था, ऐसा कांग्रेस का कहना है। अब विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष का काम ही है विरोध में बोलना। अच्छा काम कभी नीतीश जी 20 सालों में किया है? विपक्ष ने कभी सराहा है कि आपने अच्छा काम भी किया है? तो इसलिए विपक्ष का काम है इस तरह का बोलना। बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनादेश तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही दिया है, लेकिन नीतीश कुमार जी खुद फैसला लिए कि मुझे राज्यसभा जाना है। तो अब जब उनका फैसला है तो कौन काट देगा? कब तक नई सरकार के गठन की प्रक्रिया हो सकती है? अब देखिए, ये तो पार्टी का और उनका फैसला है कि कब तक करेंगे। मुझे लगता है कि अप्रैल में होगा। नीतीश कुमार जहां जहां समृद्धि यात्रा में जा रहे हैं, सम्राट चौधरी को आगे करके कह रहे हैं कि अब यही सब आगे करेंगे। अब ये तो पार्टी का अंदरूनी बात है, बीजेपी है, जेडीयू है, वो सब मिलके तय करेंगे कब बनेगा, कौन बनेगा, क्या होगा, ये उनका तय। तो मुख्यमंत्री जी का फैसला है, हो सकता है, लेकिन ये नीतीश जी को और हमारे जो शीर्ष नेता है, राष्ट्रीय नेतृत्व, वो तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा सांसद प्रदीप सिंह जी। दिल्ली से न्यूज फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।